गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आर के क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 का एक चैप्टर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है और बहुलक पढ़नी है। जिसमें समांतर माध्य जो है वो कक्षा 7 के सिलेबस में है, तो समांतर माध्य पढ़ाना नहीं है और आपको माध्यिका पढ़ानी है। तो सर्वप्रथम हम आपको माध्यिका पढ़ाते हैं। तो माध्यिका क्या है आप ये जानिए। तो माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका की डिफिनीशन क्या है, किसी भी संख्या का हम माध्यिका निकालते कैसे हैं ये जानना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि माध्यिका क्या है। वैसे इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड 3 होता है। माध्यिका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आपको हम माध्यिका पढ़ा रहे हैं कि माध्यिका क्या है कि यदि आंकड़ों को, कोई आपके पास आंकड़ा दिया गया है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब घटते क्रम, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले पद का मान माध्यिका कहलाता है। कि किसी भी आंकड़े को हम, जैसे मेरे पास कोई आंकड़ा है तो सर्वप्रथम हम उसको आरोही क्रम में करेंगे या अवरोही क्रम में करेंगे, या तो घटते हुए क्रम में या तो बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। और करने के बाद जो कर दिए हम और जो संख्या उसमें बीच में आएगी वही उसकी माध्यिका कहलाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि हम जब आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में करने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या, जैसे हम मान लीजिए आंकड़े को क्या कर दिए आरोही या अवरोही क्रम में, आंकड़े को आरोही एवं अवरोही या तो आंकड़े को आरोही करें अथवा अवरोही क्रम में कर दें। आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में अगर हम कर दें तो जो बीच में संख्या आएगी उसको माध्यिका कहते हैं। और जैसे मान लीजिए जो हमने रखा और करने के पश्चात अगर पदों की संख्या क्या हो जाए, विषम हो जाए, संख्या को हम यन से कहते हैं और वो क्या हो जाए, विषम हो जाए। जैसे आंकड़े को हम आरोही या अवरोही क्रम में किए और करने के पश्चात यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो जाए, और आंकड़ों की संख्या को हम यन कहते हैं, अगर आंकड़ों की संख्या यन विषम हो तो जो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर होती है यन प्लस 1/2 पद। ठीक, एक फार्मूला ये है कि अगर हम आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में किए और करने के बाद अगर आंकड़ों की संख्या यन, आंकड़ों की संख्या को हम यन से कहते हैं और वो विषम हो तो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो यन प्लस 1/2 पद। और यदि, पहला फार्मूला आपका हो गया, यदि पदों की संख्या यन सम हो, पदों की संख्या यन सम हो तो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका बराबर होती है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और पूरे के बटे 2। माध्यिका बराबर n/2 पद, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है, जो आंकड़ा रहेगा उसमें जो पद रहेंगे सबसे पहले हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे। करने के बाद पदों की संख्या को हम गिनेंगे कि पद सम है कि विषम है। अगर पद विषम है तो फार्मूला n प्लस 1/2 पद हो जाएगा, और अगर पद सम है तो n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद और पूरे के बटे 2। तो मेरे पास दो फार्मूला है, एक फार्मूला एक ये है
और एक फार्मूला ये है। आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, और अगर माध्यिका एक ये है, अगर आंकड़े आपके सारणीबद्ध रूप में दिए गए हों, जैसे ये तो सारणीबद्ध रूप में है नहीं, अगर बारंबारता के रूप में हों, जैसे ये बिना बारंबारता के है, इसमें सिर्फ पद है। ठीक, तो माध्यिका ये हो गई। अगर बारंबारता टाइप में रहेगा तो आपके लिए माध्यिका निकालने के सारणीबद्ध रूप में रहेगा, तो हम आपको दूसरी विधि बताएंगे किस विधि से आपको निकालना है। तो अब आप जान जाएंगे। जैसे मेरे पास एक सवाल है, पहला जो सवाल हम ले रहे हैं, लिख देते हैं 8, 12। ठीक, ध्यान दीजिए, 8, 12, 9 और 15 की माध्यिका बताइए, की माध्यिका। अब आपकी ये कह रहा है कि 8, 12, 9 और 15 की माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अच्छा एक संख्या और है, 16 भी है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको या तो आरोही क्रम में करेंगे या तो अवरोही क्रम में हम करेंगे। तो हम बढ़ते हुए क्रम में कर लेते हैं, और आरोही क्रम में कर लेते हैं। सबसे पहले 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16 लिखेंगे। चूंकि पदों की संख्या पदों की संख्या विषम है। पदों की संख्या विषम है। अब विषम कैसे है, ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यन बराबर कितना आ गया, 5। और यन क्या है, पदों की संख्या है, और वो आ कितनी गई, विषम आ गई। तो यन बराबर 5 जो कि विषम है। तो विषम के लिए आपको माध्यिका बताई गई है। माध्यिका बराबर यन प्लस 1/2 वां पद, ये फार्मूला बताया गया है। ठीक, और यन की वैल्यू यहाँ से हो गई 5, तो जब यहाँ 5 रख देंगे तो 5 धन 1/2 वां पद। अब जब 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/2 वां पद। और 2 से आप इस 6 को काट देंगे, 3 आ जाएगा, 3 वां पद। अब तीसरा पद आपको ढूंढना है। अब तीसरा पद ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 12 हो गया। इधर से भी देख सकते हैं, 1, 2, 3। और सबसे मध्य में हमने बताया था, सबसे मध्य में कौन सा पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, सबसे मध्य में क्या होगा, 12। तो तीसरा पद जो आ जाएगा 12। अर्थात ये जो प्रश्न था, इसकी जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी, 12। ठीक, अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, एक प्रश्न हम और उठाते हैं इसी टाइप के। देखिए, जैसे लिखा हो कि एक संख्या दी गई है, एक प्रश्न आपका है। ठीक, लिखा है उसमें 25, 57, 25, 57, 32, 23, 42, 25, 57, 32, 23, 42, उसके बाद है 30, और 30 के बाद है 47। ठीक है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी पदों की संख्या 7 है। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही में देखिए, सबसे जो छोटा है वो कितना है, 23, उसके बाद 25, उसके बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 42, और 42 के बाद 47 और 57। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यन बराबर कितना आ गया, 7, जो कि विषम है, जो कि विषम है। यन का मान कितना आ गया, 7, जो कि विषम है। विषम के लिए
माध्यिका आपको बताया गया है, माध्यिका बराबर n+1/2 पद। अब n की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, यहाँ रख देंगे 7+1/2 पद, और 7 एक 8/2 पद, और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 4वां पद। अब चौथा पद जो होगा वो 1 2 3 4, वो कितना होगा 32। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 32। इधर से भी देख लीजिए 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया। एक सम वाला हम उठा लेते हैं प्रश्न, जिसमें पदों की संख्या सम हो जाए तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न है, जैसे लिखा है, ध्यान दीजिए आप, 6 है, 8 है, 7 है, 2 है, 4 है और 9 है। ठीक, इसकी आपको क्या करनी है, माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब हो गया 2, 2 के बाद भाई 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 8 है और 9। 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6, जो कि सम है, जो कि क्या है, सम है, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, सम है। तो जब सम है तो माध्यिका, माध्यिका बराबर, इसका जो फार्मूला है उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, याद करना है, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और पूरे बटे कितना है 2 है। ठीक, इसको देखिएगा, n/2 + 1 अलग है, नहीं तो कहीं बटे आप कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है 6 है, जब आप यहाँ 6 रखेंगे तो 6/2 वां पद प्लस 6/2 + 1 वां पद, और पूरे बटे कितना है 2 है। काटिए, 2 से इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3वां पद, प्लस 3 में एक जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 4वां पद, और पूरे बटे आ जाएगा 2। अब तीसरा पद आप ध्यान दीजिए, तीसरा पद इसमें कौन सा है, 1 2 3, कितना है 6, तो तीसरा पद है 6। चौथा पद कितना है 1 2 3 4, 7/2, और 6 में 7 आप जोड़ लेंगे 13, 13/2, और 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10। तो आंसर जो आ जाएगा वो 6.5। ठीक, तो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो 6.5। तो ये बहुत ही आसान टाइप के प्रश्न थे। अब अगर माध्यिका दी गई, निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो आपको हम एक सारणी टाइप के प्रश्न की माध्यिका बता देते हैं, आप उसको समझ लीजिए। उसके बाद फिर इस प्रश्नावली में कोई सवाल अगर नहीं आता है आपको कि सर हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम बता देते हैं। हम सारणी की एक माध्यिका आपको बताते हैं कि आप निकालेंगे कैसे कि सारणी की माध्यिका। ठीक, आप जानेंगे कैसे कि इसमें ये फार्मूला लगेगा। सारणी कैसे हम कह रहे हैं, ठीक, जैसे आपके पास एक लिखा है पद, क्या लिखा है, पद लिखा है, और पद में कुछ पद दिए गए हैं, देखिए ऐसे पद दिए गए हैं। पद में लिखा है 3 4 6 8 12, 3 4 6 8 12, और उसके बगल में एक लिखा है बारंबारता, बारंबारता। ठीक, अब बारंबारता 5, 5 के बगल नहीं, हाँ नहीं सॉरी, पहले है 2 है, 2 है, 2 के बगल कितना है 5 है, और 5 के बगल 4 है, और 4 5 और 3। एक बार फिर से आप देख लीजिए, पद है 3 4 6 8 12, 3 4 6 8 12, और बारंबारता है 2 5 4 5 3, 2 5 4 5 3। अब इसमें आपको ना तो आंकड़ों को आरोही क्रम में करना है, ना तो अवरोही क्रम में करना है, ये आपका सारणीबद्ध रूप में है। ठीक, जब बारंबारता दी गई हो तो माध्यिका दूसरे टाइप से निकाल दी जाती है, और जब बारंबारता ना दी गई हो तो माध्यिका निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया, आप उस तरीके से निकालेंगे। ठीक, जब माध्यिका दी गई हो
तब आपका तरीका वो है। जब माध्यिका नहीं दी गई हो तो तरीका ये है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके बगल एक कॉलम खींचेंगे और इस कॉलम में आप लिखेंगे क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक। सबसे पहले आप लिखेंगे पद, पद के बाद बारंबारता और बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता, ठीक। अब आप क्या करेंगे, पहले आप ध्यान दीजिए इधर कि इस बारंबारता को जोड़ लेंगे जो कि पदों की संख्या होती है, ठीक। 2 5 7 4 11 5 16 और 3 19, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 19। अब आप संचयी बारंबारता में देखिए, सबसे पहले ये जो 2 है इसको 2 लिखते हैं, ठीक। फिर इस 2 में इस 5 को ऐसे जोड़ते हैं, ये जो कैंची वाले में है, 2 5 7 7 4 11 11 5 16 और 16 3 19। एक बार पुनः देख लीजिए, सबसे पहले 2 का 2 उतारते हैं, इस 2 में इस 5 को जोड़ते हैं, 2 5 7 7 4 11 11 5 16 और 16 3 19। और आप यहाँ तक आप देख लीजिए कि मेरा सही है कि नहीं। तो जो पदों की बारंबारता है इसको टोटल जोड़ने पर और ये लास्ट वाला जो आए अगर सेम आ जाए तो आप जान लीजिए कि आपका सही है, नहीं तो फिर कहीं न कहीं आपने गलत किया है। अब यन का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 19। यन बराबर 19 जो कि विषम है, जो कि विषम है। और जब विषम है तो उसका जो फार्मूला बताया गया है माध्यिका का, फार्मूला वही चलेगा आपका, माध्यिका बराबर n + 1/2वां पद, n + 1/2वां पद। और n की वैल्यू आप रखेंगे 19, तो 19 + 1/2वां पद और 19 में 1 जोड़ देंगे तो 20/2वां पद, ठीक। और 20/2 से काट देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 10वां पद। और 10वां पद अब आपको ध्यान देना है, यही इस प्रश्न का सबसे अच्छा चीज़ है कि आप कैसे उत्तर जानेंगे। जैसे आपने 10वां पद लिख लिया, अब आप 10वां पद जानेंगे कैसे, ये आपको ध्यान देना है। अब आप चले जाइए सबसे पहले संचयी बारंबारता पे, उत्तर यहाँ पर आ गया 10वां पद, ठीक। अब सर्वप्रथम आप देखिए यहाँ पर लिखा है 2, 2 का मतलब ये हो गया इसमें कौन कौन से पद हैं, इसमें पहला भी पद है और दूसरा भी पद है, ठीक। 7 में कौन कौन से पद हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। और 11 में कौन कौन से पद हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। और 16 में 12 13 14 15 और 16, और इसमें 17 18 और 19। मतलब ये जो दिया गया है ये 19 बॉर्डर लाइन है। अगर कहा जाए कि 18वां पद किसमें होगा तो इसी 19 में होगा। अगर कहा जाए आपसे कि 8वां पद किसमें होगा तो यहाँ तो 7 है, इसका मतलब 8वां पद इसमें होगा, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है 10वां पद, जैसे आपसे उत्तर क्या पूछा जा रहा है, 10वां पद। अब 10वां पद आप देखिए किसमें होगा, 10वां पद होगा इस 11 में। तो आप क्या करेंगे, इसके ऐसे आप इसको ऐसे गोला कर लेंगे, तीनों को ऐसे, ठीक, ऐसे कर लेंगे। 10वां पद होगा किसमें, इस 11 में। तो आप इसके जस्ट सामने जाएंगे, पहले बारंबारता, बारंबारता के सामने जाएंगे तो जो 6 है अर्थात जो पद है वही उसकी बारंबारता होगी, वही उसकी वो माध्यिका होगी। तो अर्थात जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, 6, ठीक। तो ये इस टाइप के प्रश्न हैं, थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है कि कैसे हम लगाएंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर बारंबारता में सारणी भी दी गई है, सांख्यिकी में क्या कहते हैं उसको, एक सेकेंड, माध्यिका में अगर आपके पास सारणी और बारंबारता दोनों दी गई है, ठीक, तो उसकी जो है माध्यिका आप इस तरीके से लगाएंगे। और अगर साधारण रूप से दी गई है तो आपको हमने वही तरीका बता दिया, आप उसी तरीके से लगा देंगे, ठीक। अब एक आध प्रश्न और आपको देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। अगर बारंबारता दी रहेगी तो आप क्या कीजिएगा, सर्वप्रथम आप पद बारंबारता, संचयी बारंबारता बना लीजिएगा। बनाने के बाद इस तरीके से पद निकाल लीजिएगा, कौन सा पद होगा इसमें आप खोज लीजिएगा, उठा के रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर सारणी नहीं दी गई है
तो आपको जो सिंपल सा तरीका है, आंकड़ों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में कर लीजिएगा, और करने के बाद उसको आप जो है देख लीजिएगा किस में आ रहा है, कि सम में है कि विषम में है। ठीक, इसके बाद अगला वीडियो आपको कल जाएगा, इसमें बहुलक का है और माध्यिका इसमें कुछ है नहीं, माध्यिका में बहुलक का जाएगा। बहुलक के लिए आप लोग, बहुलक में भी कुछ नहीं करना है। बहुलक में आप ये जान लीजिए कि जैसे अगर मेरे पास कोई आंकड़ा दिया गया है, ये और एक्सरसाइज सरल है, कोई आंकड़ा दिया गया है कि जो पद सबसे ज़्यादा बार होगा वही उसका बहुलक होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 1 2 9 2 6 2 7 2 4। अब अगर पूछा जाए इसमें बहुलक क्या है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार पद आया है वही उसका बहुलक है, अर्थात 2 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, तो इसका बहुलक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक, ओके, गुड नाइट।